बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। सर श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप जो ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम आपको कुछ खास रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कर्नाटका में बीजेपी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है और क्यों तमाम तरह के सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर जीती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीते दिनों तमाम रैलियों में या फिर राहुल गांधी ने भी 40% के मुद्दे को उठाया था। जो पूरा स्टेटमेंट था वो ये था कि बीजेपी की सरकार में 40% कमीशन दिए हुए कोई काम नहीं होता, यानी कि आपको 40% कमीशन देना पड़ेगा तभी कोई काम हो पाएगा। दरअसल संतोष पाटिल जो इस दुनिया में नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स उठाते थे और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन को लेकर थे। लेकिन वो ईश्वरप्पा जो 5 बार के विधायक रहे और बीजेपी की सरकार में बड़े मंत्री रहे, उन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और ये गंभीर आरोप लगाने के कुछ दिन बाद उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। लेकिन सुसाइड करने से पहले वो एक लेटर लिखते हैं। इस लेटर को वो सीएम के नाम, पीएम के नाम, तमाम जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज थी उनको ये बताते हैं कि ईश्वरप्पा दरअसल करप्ट मंत्री हैं और वही कहीं ना कहीं अगर कर्नाटका की बात करी जाए तो एक बड़ा करप्शन वो करते हैं। कोई भी काम 40% कमीशन दिए बगैर नहीं हो पाता। अब इस बात की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि अगर कोई नेता ही, बड़ा मंत्री 40% कमीशन लेता है तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या फिर जिस भी तरीके का काम करना होता है वो 60% रुपया रह जाता है, तो लाजमी सी बात है कि उस काम की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब होगी। हम वो लेटर भी दिखाएंगे, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। जो तमाम तरह की हम आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे, स्क्रीन पर विजुअल दिखा रहे हैं कि ये सच है या फिर झूठ है, क्योंकि कई बार कयासों के आधार पर जो चीज कही जाती है वो सच होती है लेकिन उनके कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं होते। तो कर्नाटका में राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनकी गंभीरता को अगर देखा जाए तो राहुल गांधी पहले भी जो अडानी से लेकर अंबानी तक बातों को उठाते रहे और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये पुष्टि हो गई थी कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि 5 बार के जो विधायक रहे, जिन्हें संतोष के पाटिल के आरोपों के बाद, उनकी सुसाइड करने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है, उस बड़े पद से हटा दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो ईश्वरप्पा को कॉल करते हैं। हम अपने स्क्रीन पर वो कॉल यानी कि वो वीडियो जो है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ईश्वरप्पा को किस तरीके से पीएम मोदी कॉल करते हैं और ईश्वरप्पा के जो परिवार के सदस्य हैं वो भी उनके आसपास आपको नजर आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जी सर, हाँ सर, हम जरूर जीतेंगे, मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी मुझे कॉल करेंगे। क्या ये चीजें दिखाती हैं कि जिस मंत्री पर करप्शन का आरोप लगता है उसके खिलाफ जांच बिठाने की बजाय पीएम मोदी कॉल कर रहे हैं। अब पीएम मोदी कॉल कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? दरअसल कर्नाटका में बीजेपी की हार लगभग तय मानी जा रही है। विकास नहीं हुआ है और करप्शन ही करप्शन चारों ओर नजर आए। जनता जो है वो तभी दूसरी तरफ जाती है, यानी कि किसी और सरकार को चुनती है, जब उसे लगता है कि हमारी सरकार में काम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, दूसरी बार योगी सरकार आई है, बीजेपी आई है, लेकिन कर्नाटका में ऐसा नहीं। यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से संतोष के पाटिल ने आरोप लगाए थे और जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, ये माना जा सकता है कि और भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इनकी आवाजों को दबा रही है, क्योंकि हर इंसान के पास इतना जिगरा नहीं होता, इतना ज्यादा हौसला नहीं होता कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसी चिट्ठी लिख पाए। और ये आप जो है वो जानते हैं कि अगर नेताओं के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है, कोई सबूत जुटाने की कोशिश करता है, सरकार से कहता है कि इनके खिलाफ दरअसल करप्शन के आरोप हैं, इनकी जांच की जाए, तो उसको कई बार क्या होता है कि जान गंवानी पड़ती है। उसके खिलाफ जो है वो गुंडे माफिया लगा दिए जाते हैं, उसे परेशान किया जाता है, उसके घर वालों को परेशान किया जाता है। तो जो आरोप लग रहे हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर सरकार बीजेपी की चली जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है तो संतोष पाटिल की जो जान गई, क्या उसकी जांच की जाएगी?
क्या 40% करप्शन को लेकर जो आरोप लगते हैं ईश्वरप्पा पर, जो 5 बार के विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं बीजेपी के, उनके ऊपर जो है वो एक जांच बिठाई जाएगी? और ईश्वरप्पा क्या तमाम आरोपों के बीच एक बार फिर से विधायक बन पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम और कर्नाटक की जनता तलाश रही है। अब आपका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।